वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर पहले ही रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन के डिनिप्रो शहर पर हमला हुआ है। युद्ध में पहली बार रूस की तरफ से आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले को अंजाम दिया गया है। यह बहुत बड़ा हमला है। कुछ देर पहले ही रूस की तरफ से यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है यूक्रेन के ऊपर। जिस तरह की आशंका बरकरार थी वो हो गया है। यूक्रेन के निप्रो शहर पर यह जबरदस्त हमला किया गया है रूस की तरफ से, और पिछले 1000 दिनों से भी ज्यादा समय से यह जंग जारी है और युद्ध में पहली बार आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है रशिया ने। आईसीबीएम से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन के निप्रो शहर को रूस ने इस हमले में किया है टारगेट। ये आशंका लगातार बनी हुई थी। जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था रूस के खिलाफ, उसके बाद रूस से कभी भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, ये आशंका लगातार बरकरार थी। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। रूस ने युद्ध में पहली बार आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। तो जिसका डर था वो हो गया है। यूक्रेन ने पहले अमेरिका से मिले ATACMS से हमला किया और उसके बाद ब्रिटेन ने जो स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी हैं उससे अटैक किया गया। हालांकि पहले हमले के बाद, पहले लॉन्ग रेंज हथियारों से किए गए हमले के बाद रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया था, अपनी एटमी पॉलिसी को चेंज किया था और उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि अब अगर दोबारा हमला होता है, दोबारा लॉन्ग रेंज के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो रूस की तरफ से बहुत बड़ा अटैक किया जाएगा। और अब स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल के बाद रूस ने ये हमला ऐसा लगता है कर दिया है। यूक्रेन के निप्रो शहर को रूस ने बनाया है निशाना और पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस हमले में किया गया है इस्तेमाल। तो यूक्रेन के निप्रो शहर में कितना नुकसान हुआ है इसकी डिटेल थोड़ी देर में हमारे पास आएगी। जैसे ही हमारे पास डिटेल आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे और वो खबर भी फ्लैश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बता दें कि TV9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले आज सुबह ही ये खबर दी थी और रूस के आईसीबीएम हमले का प्लान बताया था और कुछ देर पहले ये हमला हो गया है। आईसीबीएम से रूस ने अटैक कर दिया है। यूक्रेन के निप्रो शहर को बनाया गया है निशाना और यह माना जा रहा है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक का इस तरह से रूस ने दिया है जवाब। मुमकिन है कि खासा नुकसान हुआ होगा यूक्रेन के निप्रो शहर में इस हमले का, क्योंकि यह बड़ा हमला था, यह मामूली हमला नहीं है। ये आईसीबीएम का पहला अटैक है जो रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यह बड़ा हमला अंजाम दिया गया है और बार बार यह बात कही जा रही थी कि जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है उसके बाद हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के वॉर जोन में कयामत बर्पा हो सकती है। लेकिन यूक्रेन रुका नहीं। पहले अमेरिका से दिए गए ATACMS से हमला किया गया और उसके बाद ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया रूस के खिलाफ। एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि अब रूस की तरफ से कोई बड़ा जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि पहले बड़े हमले के बाद भी रूस की धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया यूक्रेन की तरफ से और अमेरिका की शहर पर यूक्रेन से लगातार हमले जारी थे। रूस को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। अब एक बड़ा जवाब रूस की तरफ से दिया गया है। यूक्रेन के निप्रो शहर को बनाया गया है निशाना और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला किया गया है। और विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दत्ता साहब, पहला रिएक्शन आपका, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो हो गया है। युद्ध में पहली बार रूस ने आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बड़े हमले यूक्रेन के निप्रो में अंजाम दिए गए। क्या होता आप देख रहे हैं?
उसका, क्योंकि ये जो कन्वेंशनल वेपन्स थे जी। उनके रीच में टारगेट, लेकिन वो ये बताना चाहता है विश्व को कि अगर वो आईसीबीएम्स का इस्तेमाल कर सकता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेगा। और ये क्योंकि अमेरिका जिस